नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। देश भर में इस समय नवरात्रि की धूम है और इसी के साथ मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 28 सीटों में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीटों में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा है। सुर्खी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में गोविंद सिंह राजपूत को उतारा है। आज हम गोविंद सिंह राजपूत के साथ सारा दिन बिताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि में, क्योंकि वो माता के परम भक्त हैं और इसी के साथ जनसंपर्क किस तरह से कर रहे हैं, तो चलिए उनके साथ ही चलते हैं सफर पे। इस समय प्रत्याशियों के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करें और इस दौरान अगर हम राजपूत जी की बात करें तो वो 20-20 घंटे जनसंपर्क कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ है। हमने देखा 20 घंटे लगातार एक्टिवली काम कर रहे हैं, मुश्किल से कुछ घंटों की नींद ले पाते होंगे। फिर नवरात्रि भी है तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है क्योंकि भक्ति भी आपके अंदर कूट कूट के भरी है। किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है? देखिए, समय निकालना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि अभी चूँकि चुनाव के से तो बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। अब मेरी खुद देख ही रही है कि हम लोग, मैं तो करीब 5 घंटे सो पाता हूँ। इसके बावजूद लोगों से मिलना, उनकी सुनना, शिकायतें भी रहते हैं, कुछ मैनेजमेंट भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से इस समय तो व्यस्तता बहुत अधिक ही रहती है। नवरात्रि में हम देखते हैं कई अनुष्ठान होते हैं, कन्या पूजन होता है, चूँकि अष्टमी है तो ऐसे में आपको अलग वो भी समय देना है और जनसंपर्क भी करना है। ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, लेकिन माता रानी जो है अगर सच्चे मन से मुरादें मानते हैं तो कहते हैं कि सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर देती है। माता रानी का तो मैं पूजा करता ही हूँ, हम पूरा परिवार करता है। हम लोगों के अष्टमी की पूजा होती है, तो कल पूजा भी होगी और जो अष्टमी पे लंबी पूजा होती है हमारे यहाँ, हर साल होती है। चुनाव के शरीर में हर साल होती है, करीब 20-25 साल से हो रही है। तो चूँकि सारा परिवार बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहता है, हमारी धर्मपत्नी ज़्यादा भक्ति भाव में रहती हैं, तो हम सभी लोग इसका पालन करते हैं। और हमारी माता पिताजी भी भक्ति भाव वाले थे, तो मैं समझता हूँ करना भी चाहिए, हराम भी करना चाहिए, इसमें गलत क्या है। अच्छा, कितना ज़्यादा महत्व, क्योंकि माता रानी की कृपा अगर मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है सारी चुनौतियों को पार करना। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। देखिए, ये ईश्वर का ध्यान ही ऐसा है, ईश्वर की भक्ति ऐसी है जो अनंत है। बहुत कितना भी बड़ा किसी क्षेत्र में हो, नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, किसी भी लाइन में कितनी भी सफलता क्यों ना मिली हो, अंत में उसकी इच्छा ये होती है कि वो एक बार उसको ईश्वर की भक्ति का लाभ मिले और ईश्वर में वो अपना सब कुछ तलाशता है। अच्छा, अभी हम कौन से मंदिर अब जाने वाले हैं माता की आराधना करने के लिए? मैं अभी क्षेत्र में जा रहा हूँ, अभी मंदिर में माथा टेकूंगा बस थोड़ा सा। तो ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है दिनचर्या की, माता का आशीर्वाद लेके जनसंपर्क, और जनसंपर्क के बाद लोगों के बीच जुड़ने की ये जो अदायगी है वो वाकई में गोविंद सिंह साहब को खास बनाने की कोशिश करती है। आगे हम चलते हैं मंदिर में और देखेंगे किस तरह की पूजा अर्चना जो मंदिरों में चल रही है और कितना खास हो जाता है जब एक राजनेता का प्रवेश मंदिर के अंदर होता है। शक्ति की भक्ति आराधना का सबसे खास पर्व नवरात्रि होता है। 9 दिन बेहद खास होते हैं और अष्टमी पर तो और भी ज़्यादा महत्व रहता है। इस समय हम आ पहुँचे हैं खेरापति माता के बीच और यहीं पर पहुँचे हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो माता रानी की पूजा आराधना और भक्ति में इस समय लीन नजर आ रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजपूत साहब के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा माता रानी को मानते हैं और यही वजह है कि 9 दिन विशेष
यज्ञ के साथ ही अष्टमी पूजन 2-3 घंटे करते हैं और उसी के बाद कन्या पूजन और इसका एक अलग ही विधि विधान से पूजा करने का जो नियम है वो बरकरार है। देखिए, प्रत्याशी के तौर पे इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को पूजन कर रहे हैं और इसीलिए माता रानी की आराधना, और देख सकते हैं कि किस तरह से माता पूजन और छोटी छोटी कन्याओं से आशीर्वाद ले रहे हैं कि जल्द ही वो जो चुनाव है, एक कसौटी है, उसको पार करने में माता रानी तो मदद करे। और इसी के साथ हर कोई पहुंच रहा है। गोविंद सिंह जी, बहुत ज़्यादा आपके लिए खास होते हैं नवरात्रे, माता के परम भक्त हैं, कन्याओं के बीच जी पहुंचे हैं, क्या लग रहा है आशीर्वाद काम आएगा माता जी का? देखिए, माँ का आशीर्वाद तो दुनिया की हर क्षेत्र में माँ का आशीर्वाद लेना आदमी के लिए जीवन में जरूरी है। हर कामयाब व्यक्ति जो होता है और वो और जो कामयाबी के लिए प्रयास कर रहा हो वो सबके लिए, आम सुख में हो, दुख में हो, बड़ा हो, छोटा हो, माँ सबके लिए बराबर है। अच्छा, अष्टमी पे बहुत ज़्यादा विशेष पूजा अर्चना कर अष्टमी की पूजा का बड़ा महत्व होता है, बड़ा पर्व होता है, बड़ा दशहरे की पूजा में बड़ा पूजा माना जाता है। अच्छा, इस बार किस तरह से लग रहा है माता रानी आशीर्वाद किस तरह से देगी? क्योंकि कन्याओं का तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन मैया का आशीर्वाद उससे ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आम जनता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो। माँ का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद रहेगा। क्या माता रानी से दरबार में आप आए हैं, क्या प्रार्थना की है और कैसा लगता है आने वाले दिनों में जब चुनाव के परिणाम आएंगे? ये माता रानी से विनती की है कि अच्छा रिजल्ट आए और अच्छी वोटों से जीतें और मैं एक अच्छे जनसेवक के रूप में क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूं, जो लगातार 25 साल से कर रहा हूं, हर गरीब के, हर असहाय व्यक्ति काम आ सकूं। मैं समझता हूं इससे अच्छा कोई काम नहीं है। तो लगातार भक्तिमय माहौल नज़र आ रहा है। राजपूत जी जिस तरह से भक्तों के बीच और माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और बस हर कोई यही कामना कर रहा है कि जितनी शिद्दत से वो मैदान संभाले हुए हैं, माता रानी भी उन पर कृपा बरसा दे और उनको इस बार वापस दोबारा विजय बना दे। माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस बार उपचुनाव में किस तरह की सोच महिलाएं रखती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुंची है। आपसे समझना चाहेंगे, बेहद ज़्यादा खास हो जाता है नवरात्रे का पर्व और अच्छा अपनी विधानसभा में अगर उपचुनाव हो उसी दौरान तो किस तरह से देखते हैं? भैया ही आएंगे। आप बताइए, इस बार नवरात्रि की पूजा भी है, उपचुनाव भी है, प्रत्याशी मंदिरों में माथा टेकने भी पहुंच रहे हैं। हमारे भैया का एक ऐसा ऊर्जावान भैया है हमारे गोविंद सिंह कि सारी जनता फूल आई फूल, फूल आई फूल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं करी है महिलाओं के लाने, तो महिलाएं भी बिल्कुल फूल आई फूल, जौन गांव में जाओ फूल आई फूल। तो मेरी तो सरकार कोई दो मत की बात ही नहीं है, बनेगी और फूल खिलेगा। बोलिए जगदम्बे माता की। और भी महिलाएं हैं, आप भक्ति में इस समय, क्योंकि माता रानी का पर्व चल रहा है, किस तरह से नवरात्रि मना रही हैं? दे हैं फूल का करते हैं प्रचार, बोलते हैं फूल जीतेगा उसी का संग देंगे, वही है देवी जी का। यहाँ हम तो गोविंद सिंह को सब करते हैं, बोलते हैं कि आप क्या में दोगे, तो हम तो फूल में देंगे, यही फूल के शुरू से हैं तो आज भी है। जय देवी जी। नवरात्रि भी चल रही है, चुनाव भी है, किस तरह से देख रही हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और गोविंद भैया ही जीतेंगे। अच्छा, क्यों पसंद है वो आपको? वो इसलिए पसंद है, उन्होंने हम लोगों के काम किए हैं। पहली नंबर बात ये, हम लोगों के काम किए हैं, शुरू से काम किए हैं और अब भी काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। जो भी बातचीत है खुल के है अपनी, तो भैया ना बुराई ना भलाई, काम कर रहे हैं करते जा रहे हैं, इसलिए हमें वो पसंद है। अच्छा, जो काम करेगा वो। आप बताइए, आप किस आधार पे इस बार चुनाव में जीत के लिए कामना करेंगे और किसको आप वोट देंगे? फूलाई पे देवी, फूलाई जीतेगी उनने सभी काम करे हैं सबके, बे जीतेंगे, बे जीतेंगे, बे विजय बनेंगे। अच्छा, नवरात्रि भी चल रही है, आप भक्ति में माहौल देख रही होगी, नेता आते हैं भैया मंदिरों में माथा टेकने के लिए? हाँ आते हैं। हाँ, आशीर्वाद लेने आते हैं। हाँ आशीर्वाद देते हैं। हाँ, और सब
साबो नहीं खो जिताएगी गोविंद सिंह। देखिए, तो लोगों का अपना अलग अलग रुझान है, भक्तिमय माहौल भी है, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको गोविंद सिंह का काम पसंद आया है, शायद इसीलिए वो बोल रही हैं कि हमें आगे भी ऐसे ही विकास की दरकार है, और इसीलिए उन लोगों का मत कुछ इसी और जाते हुए नजर आ रहा है। आराधना के बाद गोविंद सिंह जनसंपर्क के लिए निकल गए हैं, लेकिन उनके जीवन में एक खास शख्सियत भी है जो मातृशक्ति से कम नहीं है। उनसे बीच आपको रूबरू कराएंगे। सुर्खी विधानसभा वैसे तो बहुत हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, गोविंद सिंह राजपूत की प्रतिष्ठा दाव पर है, लेकिन उनकी जो जीवन संगनी है वो कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनौती को पार लगाने की कोशिश कर रही है। और आलम यह है कि आज वो माता रानी के दरबार में पहुंची हैं और ऐसे ही हर दिन वो भजन कीर्तन करती हैं, और इसीलिए वो मशहूर भी है चाची के नाम से। हम उन्हीं के साथ आए हैं, मंदिर में वो पहुंची हैं, माता रानी की आराधना करेंगी, और ये इनका जीवनचर्या का एक भाग कहा जा सकता है, क्योंकि हर दिन उनका ऐसा ही जो रूप है वो देखने को मिलता है। जनसंपर्क में जब गोविंद सिंह राजपूत पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी जो है वो माता रानी से हर बार ऐसे ही दुआ करती है कि उनके जो पति है वो इस चुनाव को जीत ले, और इसी का आलम आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंची है। हालांकि अष्टमी का एक अपना महत्व है, और इसी के चलते अष्टमी को खास बनाने के लिए वो माता रानी के दरबार में पहुंची हैं, और ये बेहद ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से संस्कृति का एक बड़ा महत्व है और 9 दिन नवरात्रि में बेहद खास होते हैं, तो ऐसे में जिस तरह की पूजा आराधना का दौर है और इस बीच अपने पति के लिए दुआ मांगना तो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। सावित्री सिंह राजपूत जी हमारे साथ है, उन्हीं से चर्चा करते हैं। नवरात्रि बेहद खास होता है, 9 दिन माता रानी की आराधना का मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, उसी में से आप एक हैं। उपचुनाव भी है, दोनों को किस सहयोग से देखती हैं आप? दोनों को एक दूसरे के सहयोग से देखते हैं। मैं पति का हमेशा साथ देती हूँ। जब भी मेरे पति इलेक्शन में खड़े होते हैं मैं कंधे से कंधे मिलाकर चलती हूँ, और देवी माँ से अभी तो नवदुर्गा चल रही है तो माँ से यही प्रार्थना करती हूँ। मैं तो एक धार्मिक पत्नी हूँ और हमेशा धर्म से जुड़ी रहती हूँ। सभी महिलाओं से भी मेरा कहना है कि भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से या भागवत महापुराण के माध्यम से सब लोग जुड़ें और माँ की आराधना करें। और बांके बिहारी की जो हम लोग बांके बिहारी परसोत्तम का महीना चल रहा था तो सभी महिलाएं परसोत्तम नहा रही थी, तो हम लोग उस समय में भजन कीर्तन कर रहे थे। तो लगातार 1-1.5 महीने हो गया मुझे लगातार भजन कीर्तन करने में, और हमारे पति का इलेक्शन का साथ दे रही हूँ बराबर। अच्छा, आपके बहुत कम दर्शक जानते होंगे कि आपका जो नाम है वो चाची के नाम से मशहूर है, क्योंकि भजन मंडली में कि आप चाची कहलाती है। कैसे ये पहचान बनी आपकी? मेरी पहचान मैंने खुद स्वयं ने बनाई है, और जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, जो ग्राम में कोई भी आयोजन होता है, शादियां होती हैं या कोई दशटोन होता है या कोई भागवत महापुराण होती है, तो सभी चाहते हैं कि चाची आए और बैठें और भागवत महापुराण सुनें। और भजन कीर्तन होता है तो महिलाएं बुलाती हैं, इसलिए मैं मशहूर हो गई कि चाची को बड़ा शौक है भजन करने का और भागवत महापुराण सुनने का। अच्छा, चाची के संपर्क में तो बड़ी संख्या में महिलाएं, और महिलाओं के माध्यम से बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं। कैसा लग रहा है? सब एक तरफा वोट टिक जाने वाली है क्या? देखो, सुर्खी क्षेत्र मेरा पूरा परिवार बन चुका है, और 25 साल से मेरा पूरा परिवार और मैं खुद स्वयं पूरे परिवार की सेवा कर रही हूँ। तो ये सभी लोग जानते हैं कि मेरे पति और मेरे 10 लोग हैं परिवार में, मेरे दोनों जेठ, मेरे 5 भतीजे और मेरा बेटा, दोनों बेटे, और मैं खुद स्वयं, पूरे 10 ही लोग इस पूरे सुर्खी क्षेत्र के परिवार की सेवा करता है। तो इसलिए हम लोग मशहूर हो गए कि ऐसा सेवक के रूप में कोई नेता हमें नहीं मिलेगा, सभी जनता जानने लगी है।
सावित्री जी, हमने देखा आप लोगों का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 6 महीने से लगातार आप प्रचार पहले से ही शुरू कर चुके हैं। हालांकि जो प्रत्याशी है कांग्रेस की वो भी एक महिला है, तो आपको लगता है थोड़ा फर्क पड़ेगा या थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा राजपूत जी के लिए? चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और हम लोग 6 महीने से प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब पार्टी बदली थी तो हम लोग सतर्क हो गए थे कि अपन लोगों को चुनाव लड़ना है। तो हम लोगों ने मुद्दा और बीड़ा उठाया कि चलो अपन को संघर्ष का सामना करना है। तो हम और पति पत्नी ने दोनों ने मतलब अपने आप को कमजोर नहीं समझा, एक हिम्मत और एक संघर्ष, और जो जिसको छतरी कहते हैं, हम दोनों ने बीड़ा उठा के पूरे परिवार ने और बस एक ताकत से चुनाव लड़ना चालू कर दिया। वो अभी तक संपर्क जारी है। जब तक 3 तारीख नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, अष्टमी का बेहद ज्यादा महत्व होता है आपके यहाँ, तो अनुष्ठान पूजा पाठ हर चीज चलती है। इस बार माता रानी से क्या प्रार्थना के साथ जब कन्या भोज कराएंगी और अनुष्ठान करेंगी तो प्रार्थना करेंगी? माता रानी का तो मेरा बचपन से ही लगाव है, और मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, और मैं हमेशा पूजा पाठ से जुड़ी हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि जब कोई काम आता है या कोई चुनाव आता है जब मैं धर्म से जुड़ती हूँ। मेरा 12 महीने एक सा अनुष्ठान चलता है, तो मुझे देवी रानी से पूरा विश्वास है, और माँ रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को भारी बहुमत से 50,000 नहीं 1 लाख की भारी से भारी मतों से विजय जरूर बनाएंगे, पूरा विश्वास है। ये शक्ति कहलाती है, मातृ शक्ति की हर कोई आराधना करता है, लेकिन एक मातृ शक्ति अपने पति के लिए इस समय मैदान में है, भक्ति में माहौल भी है। चाची कहलाती है वो भजन मंडली की, लेकिन उम्मीद यही करती है कि इस बदौलत वो अपने पति को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत दिला सके। भक्ति और भक्ति के साथ प्रचार, ये दोनों तड़का थोड़ा अलग लगता है, लेकिन महिलाएं क्या सोचती है सुर्खी के उपचुनाव को लेकर वो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, आपसे समझना चाहेंगे इस बार जब आप प्रत्याशी का चयन करेंगी, सुर्खी में किस विकास के आधार पर इस बार आप चयन करने वाली हैं? गोविंद सिंह राजपूत जी जो हमारे भाई मंत्री जी हैं, उनने हमारे मोगरिया किशनपुरा में भाभी भाजपा पे आके उनने करोड़ों की सौगात का उन्होंने निर्माण किया है। और हमारी छोटे सा गांव जो पीपरा है हमारा, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मंदिर का निर्माण, और अभी आप देखेंगे तो अभी हाल ही में स्कूल का निर्माण लगा हुआ है। और उनने कन्याओं के विवाह के लिए उनने ये तक बोला था कि शादी के लिए उनको भवन बनाएंगे, पानी की टंकी का निर्माण उनने बोला था। और जितने भी उनने काम बोले हैं उनने करके ही दिखाए हैं, और अभी उनके काम आप देखेंगे गांव-गांव में जाके तो काम ही हो रहा है। और हम तो ये चाहेंगे कि देश का अगर हमारे जो मंत्री जी हैं वो ही जीतें, और ऐसा ही हमारे नेता हमारे आएंगे तो हमारे गाँव में तरक्की का विकास होगा, निरंतर हमारे बढ़ता चला जाएगा और डेली आपको विकास देखने को मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भारी से भारी मतों को वोट देके मैं गोविंद सिंह राजपूत। आप मुझे बताइए, नवरात्रि भी चल रहा है, लगातार प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए मंदिरों में भी आ रहे हैं, इस बार किस आधार पर आपका मत जाएगा? और भक्ति और उपचुनाव, गोविंद भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करने की यहाँ बहुत कुछ किया है भैया ने हमारे लिए, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। स्कूल का रोड वगैरह बहुत करवाए उन्होंने, और भी करने की उम्मीद है, उन्हें बहुत करेंगे। तो देखिए, महिलाएं लगातार मंदिरों में पहुंच रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, और इसी के साथ एक मौका मिल गया है जनसंपर्क करने के लिए, चाची को लोगों के बीच पहुंचने के लिए और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए।